सीजन 2 तूफान में भूले बसरे फूलों की बाज़गश्त एक नया सवेरा। तब से एक हफ्ता गुजर चुका है और हैरत अंगेज तौर पर एंड्रयू खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से वो खुद को ऐसे काम करने पर मजबूर कर रहा है जो इसने पहले कभी नहीं किए। बस कल ही की बात है, इसने मुझे चौंका दिया जब इसने पूछा, आज तुम्हारा दिन कैसा गुजरा लेटी? वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैं खुश हूं, ऐसा लगता है जैसे बहार बिलाखिर मेरे दरवाजे तक आ गई है। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि जो कुछ मैं देख रही हूं ये वक्ती ना हो या कोई अदाकारी ना हो। खैर, मैं किसी बदकिस्मती का तसव्वुर भी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूं। मेरा दिल बहुत धोखे खा चुका है, मगर अब वक्त है कि मैं इसे सिखाऊं कि कैसे एतबार किया जाता है और कैसे शिफा पाई जाती है। मैं बिस्तर से उठती हूँ, नीम गर्म पानी से मुंह धोती हूँ और अपने बालों को सुर्ख रिबन से पोनीटेल में बांध कर नीचे किचन में चली जाती हूँ। कुछ देर बाद जबरदस्त सफाई मुकम्मल हो गई। अब कुछ मज़ेदार नाश्ता तैयार करते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि खुद को खुश रखूँ, एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लिए। लेटी ओ बताना तो भूल ही गई, इसने मुझे अब उर्फी नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। जी एंड्रयू, आज तो तुम जल्दी जाग गए हो। मैं आमलेट की फिलिंग तैयार कर चुकी हूँ, अब तलना शुरू करूंगी। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। और तुम्हारा क्या? तुमने अपना नाश्ता बनाया? ओ फिक्र ना करो, तुम्हारा बनाकर अपने लिए भी बना लूंगी। तो फिर मैं वक्त पर हूँ। वो मीठा सा मुस्करा रहा है। क्या क्या मतलब? फ्राइंग पैन दे दो। लेकिन क्यों? बस दे दो। ठीक है, ये लो। तुम क्या कर रहे हो? वो तहबंद पहन रहा है। तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा हूँ। अभी काम पर जाने से पहले मेरे पास थोड़ा वक्त है। मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा और तुम मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि हम ये हर रोज करें। वैसे भी सिर्फ मैं ही काम करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, जो दिल चाहे करो मेरे प्यारे शौहर। मुझे हल्की सी कदमों की आहट सुनाई दे रही है। कोई आ रहा है। हाँ, सास। स्कारलेट, ये क्या हो रहा है? बेटा, तुम किचन में क्यों हो? ये तुम्हारी बीवी का काम है, और वो भी काम पर जाने से पहले। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे कोलेग्स तुम्हारा मजाक आड़ाएं? बीवी का गुलाम कहेंगे। कुछ इज्जत रखो। शौहर का मकाम किचन से बाहर है, खिदमत लेने का, ना कि करने का। याद रखो, ये वही औरत है जो तुम्हें छोड़कर चली गई थी, और तुम उसके लिए ये सब कर रहे हो। इसने तुम्हें सिर्फ तकलीफ ही दी है। कुछ तो कहो एंड्रयू प्लीज। वो कुछ नहीं कह रहा। एंड्रयू, तुम खामोश क्यों हो? लगता है मुझे खुद ही अपना इंसाफ लेना पड़ेगा। उम्मी, अगर आप मेरे बारे में बात करना चाहती हैं तो बरा करम मुझसे बराह रास्त बात करें, ताकि हम एक मुनासिब बातचीत कर सकें। ये बदतमीज लड़की। लगता है तुम्हें अपने माँ बाप के साथ रहकर बोलना आ गया है। तुम्हें तमीज सिखाने के बजाय उन्होंने तुम्हें बेशर्मी सिखाई है। उम्मी, अब भी कभी बहू थी तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या बातें दुख देती हैं और क्या नहीं। ठीक है, आपका भी शौहर है, आप भी कुछ ख्वाहिशात रखती होंगी, तो आपको मेरी हालत का अंदाज़ा होना चाहिए। स्कारलेट प्लीज। वो मेरी माँ है, मैं जानता हूँ तुम्हें इसकी बातें पसंद नहीं आती, लेकिन वो तुम्हारी सास भी है। वो मेरी फिक्र करती है क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। वो अपनी माँ के सामने मुझे स्कारलेट कहता है क्योंकि वो उर्फी नाम पसंद नहीं करती। तुम्हें क्या हो गया है एंड्रयू? बदतहजीब लड़की। मेरे बेटे से किचन का काम करवा रही हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? वो इसे किचन से बाहर खींच लेती है और वो पीछे पीछे चल पड़ता है। बस अभी खामोश रहूं स्कारलेट, ज्यादा मत सोचो। लेकिन मैं। स्कारलेट, अभी खामोश रहो। मैं ज्यादा सोच रही हूं। क्या मतलब है एंड्रयू? अभी तो सिर्फ एक हफ्ता हुआ है इस दिन को। वो चला जाता है। एंड्रयू, सिर्फ एक हफ्ता हुआ है हमारी इस तवील गुफ्तगू को, जब मैंने आंसू बहाए थे और तुमने खुद को बदलने का वादा किया था, और तुम पहले जैसे ही बनने लगे हो। मैंने पूरी कोशिश की कि तुम पर एतमाद कर सकूं, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूं कि आगे क्या करूं। मैं दिल से चाहती हूं कि हम दोनों खुश रहें, लेकिन तुम्हारा गैर मुस्तहकम रवैया मेरी उम्मीदें तोड़ देता है। जब मैं यकीन करने लगती हूं कि तुम वाकई मेरे हो चुके हो, तब ही तुम फिर पीछे हट जाते हो।
खास तौर पर अपनी माँ के असर की वजह से। मैं समझती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ये सीखना होगा कि शौहर बनना ज्यादा अहम है सिर्फ एक फर्माबरदार बेटा बनने से। इस वक्त मैं इस सूरत-ए-हाल से निपटने की कोशिश कर रही हूँ, खुद को एक ऐसे खेल का मोहरा महसूस कर रही हूँ जिसे मैंने कभी खेलना ही नहीं चाहा। तुम जालिम हो और मैं एक गुड़िया जो तुम्हारी उलझनों और तवक्कुआत के दरमियान यहाँ वहाँ उछाली जा रही है। मैं हमारे रिश्ते में इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन एक बार फिर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में खड़ी हूँ। मैं उन मुतज़ाद जज्बात को कैसे सुलझूं? मैं दोबारा कैसे एतबार करूं जब हर मोहब्बत भरा इशारा इतना नाजुक और आर्जी महसूस होता है? Please kindly subscribe, like, and share the story, and help us build our channel. Please. We are new YouTubers. We need your help, and please click the bell icon and leave a comment. It means a lot. So please remember to share your precious thoughts and feelings with us.